डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आई थिंक आप सभी ने डिस्टेंस फार्मूला पूरा कवर कर लिया होगा हमारे लास्ट वीडियो के लेक्चर में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला कैसे आया और उसके डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट क्वेश्चन जो लास्ट 15 इयर्स में आए हुए हैं, और ऐसे TYQ बताने वाला हूं दिस ईयर क्वेश्चन जो आपको इस साल के एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज सेक्शन फार्मूला। राइट? ओके, सेक्शन मतलब होता क्या? बेसिकली अगर मैं बात करूं, सेक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पार्ट्स में बांट देना। जैसे कि मान लो आपके पास कोई स्टिक है, ठीक है? अब मैंने बोला इसको, इस स्टिक का नाम दे देते हैं। मान लो एक लाइन है ए और बी, ठीक है? और मैंने बोला ये जो लाइन है ये है 9 सेंटीमीटर की, ठीक है? हमने एक लाइन कंसीडर करिए जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? लाइन सेगमेंट की या लाइन के दो एरो होते हैं, दोनों एक्सटेंड हो सकता है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो हमने एंड पॉइंट ले लिया ए और बी, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। अगर मैंने बोला इसको 3 पार्ट में बांट दो या 3 सेक्शन कर दो, तो एक सेक्शन कितने का होगा? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। राइट? तो आपने क्या करा? इसके 3 सेक्शन कर दिए, या हम बोल सकते हैं 3 पार्ट कर दिए। राइट? अब हम इसका कैसे यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? अब आपको पता है कि इसका अगर मैं नाम दे देता हूं O और इसका मैं नाम देता हूं C, तो OA और OB किस रेशियो में बटे? इनका क्या रेशियो है? कौन सा ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर OB ज्यादा है। क्या पता है आपको एग्जैक्ट रेशियो आप बता सकते हो? नहीं, राइट? तो दैट ओनली वी विल बी डिस्कसिंग इन सेक्शन फार्मूला। अब इसको समझने के लिए एक ग्राफ को हम कंसीडर करते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, ये है आपका x, ये है आपका x डैश, ये है आपका y और ये है y डैश, ठीक है? जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है O, दैट इज ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? 0, 0। राइट? ओके, मान लो मेरा एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। ये है मेरे पॉइंट, पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है? एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। आपको दो पॉइंट दिख गए, दोनों के डिस्टेंस निकालना आपने डिस्टेंस फार्मूला से सीख लिया था। तो अगर मैं बोलता हूं कि जो P के कोऑर्डिनेट है वो है x, y, और जो Q का कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y, ठीक है? ओके, अब आप मान लो कि हमने इसका डिस्टेंस निकाल दिया। वो डिस्टेंस आ रहा है कुछ m। क्या आ रहा है भाई? वो डिस्टेंस मान लो m आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट आ गया r, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x2, y2। अब जो QR है उसका जो मैंने डिस्टेंस निकाला वो क्या है? n, ठीक है? ये दोनों जो मैंने m और n निकाले हैं, ये क्या है मेरे भाई? ये है इन दोनों के डिस्टेंस। PQ का डिस्टेंस m है और QR का डिस्टेंस n, ठीक है? यही होता है। अब मुझे पूछा गया कि रेशियो बताओ कि किस रेशियो में आपने इसको डिवाइड करा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, लाइन को नीचे की तरफ, ओके? तभी हम इसके क्या निकाल पाएंगे? कोऑर्डिनेट्स, तभी ये प्लॉट होगा। राइट? तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होता है, यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा और यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये ट्रायंगल कंसीडर हो जा रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एक पूरा ट्रायंगल ये कंसीडर हो रहा है। इसको मान लेते हैं हम अपना H और इसको मान लेते हैं S, ठीक है? अब सर है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो आप? राइट? नो वरीज। तो देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जहां पर हम किसी भी लाइन के कितने भी पार्ट्स हैं उसका रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम? कि वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, कौन सा पार्ट ज्यादा छोटा है या कौन सा पार्ट ज्यादा बड़ा है। ये चीज हम निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कि फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर कोई भी लाइन इंटरनली अगर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनली मतलब कि दो पॉइंट के बीच में अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होता है। उसके बाद अगर हम पढ़े इसको एक्सटर्नली, अगर बाहर अगर मान लो हो रहा है तो क्या होगा। और एक इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ेंगे ट्राइसेक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला और कैसे हम उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आया कैसे, राइट? तो लेट्स सपोज मैंने एक ग्राफ बना लिया है, जो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट कर रहा है ओपी, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला भाई एक पॉइंट है मेरे पास ए, ठीक है, और मेरे पास एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो जो पहला वाला को ए पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। ऐसे मैंने बोला दूसरा पॉइंट डी है, उसके कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2। इतना आई थिंक क्लियर होगा। ओके, उसके बाद मैंने बोला कि भाई ए बी को एक पॉइंट बीच में क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला में, तो ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, वो पॉइंट है पी। अब वो पॉइंट अननोन है तो मैं इसको क्या ले लूंगा, x, y। अब मैंने बोला ठीक है, मुझे बताओ कि एपी का जो लाइन है, एपी और बीपी, इसका रेशियो क्या है, ये किस रेशियो में क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं, कौन सा ज्यादा बड़ा है, एपी ज्यादा बड़ा है, बीपी ज्यादा बड़ा है, राइट? तो अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए क्यू पी, ट्रायंगल पी सी बी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ए क्यू बेस एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या होता है कि भाई जो साइड्स वो रेशियोज में आ जाते हैं, राइट? तो अगर मैं बोलता हूं ए क्यू बेस है तो दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या होगा, पीसी। ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के, पी क्यू और उसका परपेंडिकुलर क्या है, वो है बीसी। वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के, मींस एपी, और वो क्या होगा, बीपी। ये आ गया हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटीज है। तो ठीक है, मैंने बोला कि भाई एक पॉइंट था ए जिसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया था x1 y1, दूसरा पॉइंट था हमारा बी जिसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2। इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसको हमने बोला x, y। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि ये जो है डिवाइड हुआ रेशियो है इसका m1:m2, मुझे ये बताना है कि क्या रेशियो में डिवाइड हुए, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई m1/m2। अब अगर मैं बोलता हूं AP का डिस्टेंस हम लोग x के रिस्पेक्ट में सिर्फ एब्सिसा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x - x1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, तो हो जाएगा x - x1, और नीचे क्या आ जाएगा x2 - x। यहां पर x2 है और यहां पर क्या है x है, तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, राइट? ये आ जाएगा। ऐसे अगर हम, ये तो हमने एब्सिसा के रिस्पेक्ट में निकाला था, अब हम ऑर्डिनेट का भी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा यहाँ पर y - y1/y2 - y। ये हमने निकाल लिया ऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको आपका सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या बोलता है सेक्शन फॉर्मूला, कि अगर मान लो हमें इस कोऑर्डिनेट p का x की वैल्यू निकालना है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉल्व करने के मूड में नहीं है, एग्जाम पास में कैसे आया वो समझा रहा हूं, फॉर्मूला के दिमाग में आपको चीजें याद रहे, इससे रिलेट करके आप याद रख पाओगे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे याद रखना है मेरे भाई, देखो पहले मान लो कि m1 था, m1 अगर 1 आ गया तो 2 आना चाहिए, x वाला तो x2 हो जाएगा। अगर m2 ले रहे हो तो उसका अपोजिट 1 होना चाहिए, सेम चीजें नहीं होगी, अगर 2 है तो 1, अगर x1 लिया है तो m2 ले लोगे, m1 लिया है तो x2 ले लोगे, और नीचे जो रेशियो है उसको प्लस कर दोगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, उस पॉइंट का एब्सिसा। ऐसे ही मेरे भाई ऑर्डिनेट निकलेगा, ये क्या होगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज सेड टू बी एज सेक्शन फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जहां पर हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं विद द गिवन रेशियोज। अब आपको आ रहा होगा सर कि मान लो एक पॉइंट दिया है, पॉइंट हमें पता है, रेशियो नहीं पता, तो क्या करेंगे, तो उस पर भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए पहले इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो सेक्शन फॉर्मूला से बहुत
इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला का ये बेसिकली। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि 2012, 2015, 2019 एंड 2022। सो मेरे बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन को समझ लिया तो सेक्शन फॉर्मूला पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कर ले जाओगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि दिया हुआ क्या चीज है। सो यहाँ पर हमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोई एक कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं कि उस कोऑर्डिनेट का हम नाम दे देते हैं p और उसको हम बोलते हैं x, y हमें निकालना है, राइट। क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब x, y निकालना होगा, ठीक है। ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन, एक लाइन है तो मान लेते हैं ये है आपके पास लाइन, ठीक है। और यहां पर एक p लाई कर रहा है जिसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। अब बोल रहा है डिवाइड द लाइन ऑफ पॉइंट, तो हम मान लेते हैं जो पहला वाला पॉइंट है वो a है, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 7, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है b पॉइंट वो है 4, 3। और क्या बोल रहा है a और b एक लाइन है, उसको एक पॉइंट या एक पॉइंट उसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए रेशियो पता होना चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है इन द रेशियो 2:3। तो जो भी पहला रेशियो होता है हम उसको हमेशा क्या लेंगे m1, और जो दूसरा रेशियो होगा हम उसको क्या लेंगे भाई m2। पहला रेशियो m1, दूसरा रेशियो m2। तो यहां पर मैंने आपको बताया था m1 होता है और दूसरा यहाँ पर m2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, राइट। ओके, अब हम लोग लगा रहे होंगे अपना अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मेरे फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अगर हमें एब्सिसा निकालना मींस x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा m1x2, 1 के साथ 2 पेयर हमेशा ऐसे याद रखना है, m2x1 दूसरे के साथ पहला अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एब्सिसा निकाल रहे हैं, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2 है, राइट। तो यहां पर 2 रख दो, इनटू x का मतलब m1x2 मतलब 2 इंटू x2 क्या है, तो उसके लिए पहले इसको मार्क कर लो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2। पहला जो भी होगा उसको कोशिश क्या करेंगे हम लोग कि उसको x1 और y1 बना दें, जो दूसरा होगा हम उसे क्या कोशिश करेंगे कि x2 और y2 बना दें, राइट। ओके, x2 क्या है मेरे, ये है आपका 4 प्लस m2 क्या है यहां पर। अब ध्यान से देखो मिस्टेक क्या होती है, 2 आपने लिखा, m1 था, x2 मतलब 4 ले लिया आपने, राइट। प्लस का साइन है, कई बार हम लोग प्लस भूल के माइनस लगा दिए, ये पहली मिस्टेक है, इस पे ध्यान देना। m2 क्या है हमारे पास 3, x1 क्या था -1, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 4 सा 8, 3 इंटू -1 तो -3, 2 प्लस 3 5, सो x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5, 5/5 क्या हो जाएगा मेरे भाई 1। तो हमारा जो एब्सिसा है मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1। हम ऐसे ही अब ऑर्डिनेट y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए भी सेम फॉर्मूला, y इक्वल्स टू क्या होता है m1 y2। अब यहाँ पर y निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x की जगह क्या हो जाता है y2 हो जाता है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 y1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। आई थिंक इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। ओके मेरे भाई आगे समझते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 क्या था 2, तो यहाँ पर 2 रख दो, y2 क्या है 3 प्लस m2 क्या था 3, y1 क्या था 7 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 3 सा 6 प्लस 3 7 सा 21 होल डिवाइड बाई 5, राइट। इतना सभी को क्लियरली समझ में। अब ध्यान से एक बार वैल्यूज चेक कर लो आप, m1 की वैल्यू 2 थी, y2 की वैल्यू 3 थी, m2 की वैल्यू 3 थी और y1 की वैल्यू 7 थी। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 3 सा 6, 3 7 सा 21। ओके, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 21 प्लस 6 27/5, तो ये आ गया y का वैल्यू। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि एक जो पॉइंट है p
उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो हमारा जो P पॉइंट था हमने लिखा था x, y। तो P में यहां x की वैल्यू क्या हो गई भाई 1, y की वैल्यू क्या हो गई 27/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। कभी कभी ये फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में आंसर आएगा तो कंफ्यूज मत होना, इट इज पॉसिबल राइट, बट डेसिमल में कन्वर्ट मत करना। कोशिश ये रखना कि ये हम इसी तरह रैशनल नंबर में ही छोड़ देते हैं राइट। चलो अब इससे रिलेटेड एक इंटरनली पॉइंट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं और समझते हैं कि जब कोई भी एक पॉइंट इंटरनली बाइसेक्ट करता है या इंटरनली बीच में आता है तो हम किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके सो अब देखते हैं इंटरनली वाला क्वेश्चन कि इंटरनली अगर वर्ड आ जाता है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन 2015 एंड 2023 में आया है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, मे बी रिपीट हो सकता है और ये बन सकता है हमारा T/Q दिस ईयर क्वेश्चन। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। हमें एक कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं फिर से मान लेता हूं उस पॉइंट का नाम P, दैट इज कोऑर्डिनेट हो गया x, y। ठीक है बोल रहा है व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये हमारा लाइन सेगमेंट है और इसका नाम हम वापस से देते हैं A और B। ठीक है क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो A के आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट 4, -3 और दूसरा है 8, 5। इस पे एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y हमें निकालना है राइट। इन द रेशियो मींस हो रहा है, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ रेशियो है 3:1 सॉरी। ठीक है रेशियो क्या है 3:1 मतलब m1 और ये हो गया m2। तो m1 कितना है भाई 3 और ये है 1। अब यहां पर लिखा है इंटरनली, इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना। देखो दो चीजें होती हैं, कभी भी पॉइंट इंटरनली कट करता है या एक्सटर्नली कट करता है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा होगा कि मान लो एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो आप बोलते थे ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल है, ये वाला पॉइंट इंटरनल है राइट। तो इंटरनल मतलब अंदर, तो दो पॉइंट के अंदर कट कर रहा है राइट। और अगर ऐसे यहां पर वर्ड होता एक्सटर्नली तो वो बाहर की तरफ होता, उसका भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम इंटरनली को अच्छे से इन डेप्थ समझ लेते हैं राइट। तो इंटरनली मतलब दो पॉइंट के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन और इंटरनली में कोई डिफरेंस नहीं है, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है ओके लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। तो हमारे पास हमें दिख रहा है भाई ए के जो है कोऑर्डिनेट्स जाएंगे x, तो x और y1 और ये दूसरा है तो ये हो जाएगा x2 y2। हम अपना लगा देंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर x कोऑर्डिनेट के लिए x के लिए निकालेंगे तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है सो x की वैल्यू हमें निकालना है। m1 क्या है यहाँ पर, m1 है आपका 3, तो आप 3 लिख दो इनटू x2 क्या है, तो x2 हमारा है 8 लिख दो प्लस m2 क्या है हमारा दैट इज 1 और x1 क्या है वो है 4 होल डिवाइड बाय 3 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। सो 3 8 दैट इज 24, 4 1 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4। सो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 24 प्लस 4 दैट विल बी 28 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 7 28। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज 7। एब्सिस हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, हम निकाल रहे होंगे ऑर्डिनेट दैट इज y। उसका क्या फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला, x की जगह हम क्या करेंगे y को रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा m1 y2 m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 राइट। ओके सो y हमें निकालना है, m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 5। ये चीज जरूर मार्क करना है, देखो आपको काफी हेल्प करेगा। आप गलत नंबर पुट नहीं करोगे तो आंसर गलत नहीं आ रहा होगा। ओके चलिए अब ऐसे हम अगर आप m2 देखते हैं तो m2 क्या है मेरे भाई, m2 हमारा 1 और y1 हमारा क्या है दैट इज -3 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1 m1 प्लस m2। y इक्वल्स टू 3 5 15, 3 1 3 डिवाइड बाय 4, 1 into -3 तो -3 होता है। सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 15 minus 3 दैट इज 12 बाय 4, 4 1 4, 4 3 12। सो y की या हम बोल सकते हैं ऑर्डिनेट की जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 3। तो हमारा जो पॉइंट था P उसके कोऑर्डिनेट x, y थे, जहां पर हमारा निकल गया x की वैल्यू दैट इज
7 और y की वैल्यू निकल गई हमारे 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात सबको समझ में है? चलिए अब देखते हैं कि मान लो आपके पास रेशियो ही ना दिया जाए और हमें x, y दे दे, ये वाला पॉइंट मिल जाए और हमें अगर रेशियोज निकालने हैं या फिर अगर क्वेश्चन ट्राइसेक्शन का हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सॉल्व दैट एज वेल। अब समझते हैं ट्राइसेक्शन का अगर क्वेश्चन होगा तो ट्राइसेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, लाइक 2019, 2023 एंड 2014 3 बार आया है और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आई सजेस्ट यू दिस विल बी द TYQ, ट्रांसैक्शन वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इस क्वेश्चन में रेशियो ही नहीं दिया है, उसके हिसाब से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट हमारा x, y, p मान लिया मैंने पॉइंट, और वो होगा इसका कोऑर्डिनेट x, y ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वर्ड को बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। ट्राई मतलब होता है 3, तो उसके 3 पार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उस लाइन के 3 पार्ट। मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो अगर मैं एक पॉइंट यहां पर लेता हूं तो कितने पार्ट हुए, 1 और 2। ट्राइसेक्शन मतलब होगा 3 पार्ट, मतलब कि यहां पर कहीं पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट यहां पर है कोई और एक पॉइंट यहां पर है। तब मान लेते हैं ये P पॉइंट था और ये Q पॉइंट था, तो 1 2 3 हिस्से हुए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो A पॉइंट मान लो हमारे पास है 4, -1, और जो B पॉइंट है वो है आपका दैट इज 2, -2, -3। अब इस क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे, ना तो हमारे पास m1 गिवन है, ना तो m2 है, ना तो रेशियो है, बट हमारे पास एक वर्ड है ट्राइसेक्शन। अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लो ये 2 पॉइंट है A और B, इसको मैंने 3 हिस्से में बांटा। मान लेते हैं हम सिर्फ पॉइंट P ले रहे हैं, Q को भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे पहले ये चीज निकालनी है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट हुआ है, राइट। यहां पर 1 है, यहां पर 1 पार्ट है और यहां पर भी 1 पार्ट है। बट जब मैं AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस निकालूंगा तो यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, 1, यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2। तो भाई 1 और 2, तो ये क्या, ये जब हम P पॉइंट निकालेंगे तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ट्राइसेक्शन के 1 + 2 3 बन रहा है, 3 पार्ट तो तब भी आ रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी हम एक साथ 2 पॉइंट्स का नहीं निकाल सकते। हमें क्या सीखा है कि हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हम एक पॉइंट का एक बार में निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले P पॉइंट का निकालते हैं। अब हमारे पास जो 1 मिला, ये क्या हो गया हमारा m1 और ये m2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो हम पहले क्या निकालेंगे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो ये मान लेते हैं हम ऐसा कुछ कि हमारा ये A है, ये B है, ये हमारा P है, और ये 1:2 में डिवाइड हुए। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे 4, -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, -3। तो ये बन जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, और ये तो था ही हमारे पास x, y। अब अगर मैं इसका एब्सिशन निकालता हूं तो ये फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, m2x1 + m1x2 डिवाइड बाय m1 + m2। m2 हमारे पास क्या है, अब देखो ये m2 है और ये m1 है, राइट। तो m2 क्या है हमारे पास 2, x1 क्या है दैट इज 4, प्लस m1 क्या है 1, x2 क्या है -2, और नीचे क्या हो जाएगा m1 + m2 मतलब 1 + 2। सो 2 4s are 8, 2 × -1 -2 डिवाइड 1 + 2 3, दैट विल बी 6/3। कैंसिल करेंगे दैट विल बी 2। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, दैट इज 2। तो पहला हमारा x का वैल्यू आ गया फॉर द कोऑर्डिनेट P। ऐसे ही हम अगर कोऑर्डिनेट P का ऑर्डिनेट y निकालते हैं, दैट विल बी y = m1 y2 + m2 y1 होल डिवाइड बाय m1 + m2। सो y = m1 क्या है यहाँ पर, तो m1 बोलोगे आप 1, y2 क्या था दैट इज -3, प्लस m2 क्या है, m2 मेरा 2 है,
y1 क्या था, that was -1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2, ओके 1:2 में डिवाइड हुआ, राइट, ओके। सो 3 into -1 -3, 2 into -1 -2 होल डिवाइड बाय 3। ध्यान से देखना, एक बार फिर वैल्यूज को चेक करो। m1 की वैल्यू 1 है, राइट, y2 की वैल्यू -3 है, बिल्कुल सही, m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -1 है। जब भी एक बार सॉल्व करो वैल्यूज को जरूर क्रॉस कर लो, ठीक है, क्योंकि चेक कर लोगे आगे मल्टीपल टाइम्स नहीं करना पड़ेगा और आंसर आपका करेक्ट आएगा। दैट सेव्स योर टाइम इन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, -5/3। तो हमारा जो ऑर्डिनेट आया दैट इज -5/3। तो हमारा हम कह सकते हैं दैट इज p का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 2, -5/3। अभी हमारा सिर्फ p निकला है, ठीक है। जब एक p कट करा तो AP और BP बना, अब हमारा p निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, q। तो q के टाइम क्या चीजें हो जाएंगी, अब ध्यान से देखो q के टाइम क्या होगा मेरे भाई, q के टाइम चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस होंगे, अब उसको ध्यान से समझते हैं। अब मैं बोल देता हूं कि जो q है उसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब देखो, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड है, बट AQ में कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है और BQ में कितना आ रहा है, 1। तो M1 अब क्या हो जाएगा, 2 और M2 क्या हो जाएगा, 1। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया वो ट्रांसैक्शन का मतलब। पहला क्या हो जाएगा 1:2, दूसरा क्या हो जाएगा 2:3। टोटल दोनों की वैल्यू 3 आनी चाहिए। दैट शोज दैट ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसके 3 रेशियो, 3 बंटवारे हो रहे हैं, राइट, ओके। अब यहां पर हम वापस से क्या करेंगे, q कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे एब्सिसा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स को भी लिख लेता हूं यहां पर x, y, ओके। तो अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो m1 हमारा क्या था भाई, m1 अब हो गया 2, x2 अगर हम देखें तो x2 क्या है यहाँ पर -2 प्लस m2 अब हमारा क्या है 1, x1 क्या है दैट इज 4, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी अब हमारा रेशियो 2:1 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 3 आना है। सो ये हो जाएगा आपका -4, दैट विल बी 4/3। सो -4 प्लस 4 0/3, और कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ऑलवेज 3। और अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, और नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर होगा 0। तो हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम ऐसे y का निकालेंगे, दैट इज योर ऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, m1 हमारा क्या है अभी 2, y2 क्या है हमारा दैट इज -3, ठीक है, और m2 हमारा क्या था 1, y1 हमारा क्या है -1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी -6, 2 into -3 -6, 1 into -1 और 3। सो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -7/3। सो हमारा q कोऑर्डिनेट या q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया है, दैट इज x, y, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है दैट इज -7/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जाके ये आपका आंसर कंप्लीट हो। आई होप आपको ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब ये क्वेश्चन अगर आया तो आप मजा दोगे, राइट। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ नई चीजें। ट्राइसेक्शन हमने सीख लिया, इंटरनली हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि मान लो आपके पास रेशियो नहीं दिया है, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और हमको अब रेशियो निकालना है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं। सो लेट्स सी दैट। अब हम देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको रेशियो निकालना है और आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, राइट। सो लेट्स सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, इन व्हाट रेशियो। अब क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, 2013, 17 एंड 23 रिसेंट ईयर में दिया है। मींस या तो ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा या तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इन दोनों में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है।
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और अच्छे से प्रैक्टिस करना मेरे भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो, हमें तो सबसे पहले बोल दिया भाई रेशियो निकालना है, ठीक है, हमें रेशियो नहीं पता। ओके, द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये मान लो आपका ए था और ये बी था, और हमारे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, और हमें बोला है कि रेशियो बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है m1 और m2, राइट, यही फाइंड करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है, दैट इज -6, 10, b की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, -8, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो भी हमें दे रखा है -4, 6, राइट, ये चीजें हमें दे रखी है। ओके, आपको पता है ये चीज क्या होती है, x1 और ये होती है y1, दूसरी वाली क्या होती है x2 और ये होती है y2। इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, x, y, बिकॉज ये बीच में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये इंटरनली बीच में डिवाइड कर रहा है। अब आपको रेशियो तो पता नहीं, तो जब कोई चीज पता नहीं होती तो मैथ्स में क्या करते हैं, लेट्स सपोज टू बी x, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ सपोज करेंगे। सो मान लेते हैं लेट द रेशियो b, यहां पर मैं x की जगह मान रहा हूं k:1। ये याद रखना, जब कभी भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप क्या सपोज करोगे कि जो पहला रेशियो है m1 वो है k, और जो दूसरा रेशियो है वो है 1। ये हमने अभी सपोज करा है, हमें नहीं पता, ठीक है। हमने बोला कि m1 क्या हो जाएगा मेरा भाई k, और m2 हो जाएगा 1, हमने सपोज करा है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें, उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने क्या पढ़ा था, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही हमने पढ़ा था मेरे भाई। हम क्या करेंगे, इसमें अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आंसर निकलेगा, राइट। चलिए, x की वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर, x की वैल्यू पता है -4 है, ठीक है, -4 लिख दो। m1 की वैल्यू हमें पता है, हाँ, k हमने मानी थी तो k लिख दो। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज इनटू 3, प्लस m2 की वैल्यू हमने क्या मानी है, दैट इज 1, x1 की वैल्यू क्या है, -6, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करा, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास m1 भी नहीं है और m2 भी नहीं है, बट हम इससे निकाल लेंगे, कैसे, देखो मेरे भाई। अब अगर मैं इसको फाइनली आगे सॉल्व करता हूं, तो -4 को इधर ही छोड़ दो, 3 इंटू के 3k होता है, 1 इंटू -6 होता है, डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो -4 इधर ही रहने दो, ये क्या बनेगा, k प्लस 1 इक्वल्स टू 3k -6। So -4 into k, that will be -4k, -4 into +1 तो -4, 3k -6। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, ये था -4k -4 is equals to 3k -6। k वाली सारे चीजों को एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं, नंबर्स को एक साथ शिफ्ट कर देते हैं। सो ये -4 इधर ही रहने दो, इसको इधर बुला लो तो ये -3 बन जाएगा, -6 उधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा। -4 -3 -7k, -6 प्लस 4 दैट विल बी -2, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, तो आया क्या, 7k इज इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 2/7। सर ये तो k की वैल्यू आई है, तो बिल्कुल हमने क्या सपोज करा था, k:1 इसका रेशियो होगा। अगर k की वैल्यू 2/7 आई है, मतलब ऐसा कुछ, अगर k की वैल्यू 2/7 आई है तो हम लिख सकते हैं k:1, राइट। अब ध्यान से देखो, जो ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा मेरा m1 और नीचे वाला हो जाएगा m2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे भाई 2:7। जो भी आंसर आया ऊपर वाला पहले लिख दोगे 2 और नीचे वाला बाद में लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा m2। तो इस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2:7। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जब कभी भी रेशियो नहीं देगा, आप क्या करोगे, k:1 को सपोज करोगे और आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि y एक्सिस पे कुछ सा करता है, फिर निकालो, तो
ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये भी आया हुआ है कई बार। लेट्स सी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं कि मान लो कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका इंटरसेक्शन हो रहा है और आपको ना तो रेशियो पता है, ना तो आपको क्या पता है, ना तो उसके बीच वाले सेंटर की कोऑर्डिनेट पता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन दो बार आया हुआ है, 4 साल के रिपीटेशन में आता है, दैट इज 14 एंड 18, मतलब 22, और इस साल आने के चांसेस हो सकते हैं 26 में, राइट। सो आई हैव प्रेडिक्टेड द पेपर। चलो, सो यहाँ पर आपको लिखा है कि फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट, मैंने आपको बोला जब भी रेशियो निकालना है क्या करोगे आप, लेट द रेशियो बी k:1। पहला क्या मानना है हमें रेशियो मानना है कि भाई k:1 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन विच y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मैंने आपको बोला है जिस एक्सिस के बारे में पूछा है मतलब वो होगा, और जिसके बारे में नहीं पूछा वो क्या हो जाता है, जीरो। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब x क्या है ही जीरो, क्योंकि y पे डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आया कि एक पॉइंट है P जहां पर x, y होता है जो पॉइंट, तो यहां पर x क्या है, जीरो है, और y एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर अगर वो पूछ देता x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आप क्या बोलते, आप बोलते ठीक है। तो यहां पर क्या होता, x हमें निकालना होता और y जीरो हो जाता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, राइट। अब आगे क्या लिखा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट दो पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा x और ये पॉइंट y। x है हमारा 5, -6, दूसरा पॉइंट है -1, -4, ठीक है। और इसी के बीच में जो पॉइंट P है वो है आपका 0, y। अब यहां पर ये हमने बोला ये k:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमें y की वैल्यू भी निकालना है, उससे पहले हमें रेशियो निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला, राइट। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x1 y1, ये तो था ही आपका x और y, ये है x2 और ये है y2, ये है आपका m2 और ये है आपका m1। इस तरीके से आप चीजों को लिख लोगे तो जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो हो सकता है कि आप कभी भी गलतियां ना करो इन रिस्पेक्ट ऑफ साइन, इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। कभी क्या होता है हम देखते हैं 2 और लिख देते हैं -2 और उसके बाद पूरा क्वेश्चन गलत है। तो वो चीज नहीं होगी अगर आप इस तरीके से हर एक चीज को छोटी छोटी को मेंशन करते हो। तो आप जब रीचेक करोगे ना पेपर होने के बाद तो आपको देखिए हाँ ये ऐसे ऐसे, ये उससे हो गया, ये इससे हो गया, इस तरीके से आप मैच कर पाओगे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था भाई x निकालने के लिए फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं x ही क्यों लूंगा, क्योंकि जीरो है, यहां से मेरी बहुत सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी क्या है, जीरो। कोशिश करें जो जीरो दिया उससे स्टार्ट करो, अगर y जीरो होता ना तो मैं y से स्टार्ट करता, आसान हो जाता है, कम स्टेप में जल्दी आंसर आता है, ठीक है। m1 हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है दैट इज -1, m2 हमारे पास एक सेकंड मिस्टेक हुआ है, हमें m1 लेना है, ठीक है। m1 दैट इज k, x2 क्या है हमारा -1 प्लस m2 क्या है, m2 है 1 और x1 क्या है, x1 हमारा 5 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, राइट। सो ये जीरो ही रहने देते हैं, k इंटू -1 -k, 1 इंटू 5 5। अगर आप ध्यान से देखो तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो पहला रेशियो हमें पता चल गया, k हमें निकालना था, k हमें पता चल गया, लेकिन हमें 1 अभी तो दूसरा रेशियो पता नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या हमें वो निकालना पड़ेगा, सोचो एक बार मेरे भाई, क्या हम y निकालेंगे, मींस यहां पर हम इसको ये निकालेंगे कि नहीं, पहले मुझे आप बताइए क्या हम निकालेंगे कि नहीं। देखो मैंने आपको बोला था हमने रेशियो लिया है k:1, अगर k की वैल्यू 5 आ गई तो ऑब्वियसली बात है बचा हुआ 1 ही होगा ना। पहले वाला जब हमने क्वेश्चन करा था उस केस में क्या था, वो k:1 था, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पर 2/7 आ गई थी, 1 है तो ये ऐसा चला गया था, ये बन गया था 2/7, तब उस केस में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई 5 और m2 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था भाई y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस
m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। मुझे y निकालना है। m1 यहाँ पर क्या है मेरा, m1 मेरा आ चुका है 5, y2 क्या है मेरा, दैट इज -4 प्लस m2 क्या है मेरे पास, दैट इज 1, y1 क्या था मेरा, दैट इज -6 और m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 1। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो इंटरसेक्शन हो रहा है हमें x की वैल्यू 0 पता है, y नहीं पता, y भी निकाल के बताना है, ठीक है। यहाँ तक करके छोड़ मत देना, रेशियो निकाला निकल गया, नहीं भाई, आधे मार्क्स मिलेंगे, आधे मार्क्स का क्वेश्चन ये बचा हुआ है, ठीक है। ओके, तो 4 5 दैट विल बी -20 और ये हो जाएगा आपका -6/6। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -20 -6 -26/6, तो हमारा जो y का वैल्यू आ गया वो ये आ गया। जो कोऑर्डिनेट हमारा था दैट वाज p, तो वो क्या हो जाएगा 0, -26/6, ये आपका होगा फाइनल आंसर, राइट। आई होप अभी तक सबको अच्छी से समझ में आ गया, राइट। ओके, अब एक हम फ्रैक्शन वाला या रैशनल नंबर वाला फॉर्मेट में देखते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद समझते हैं कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला में ये जो मैंने आपको बताया, इन्हीं में से ty³ बनेगा, डेफिनेटली 210% कह सकता हूं मैं, इसके बाहर नहीं जा रहा, दैट आई गिव यू एश्योरेंस, ठीक है। चलो, सो लेट्स प्रैक्टिस सम मोर टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं एक रेशियो वाला क्वेश्चन जहां पर कुछ फ्रैक्शन जैसा दिखता है और यहां पर काफी मिस्टेक्स होती हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। पहले ये आया था 2015 में, और उसके बाद ये 2019 में भी दिखा है और 2023 में भी दिखा है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, तो चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि ये क्वेश्चन आपके अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स गिवन। क्या बोल रहा है, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स, मान लो हमें बोल रहा है कि a जो है उसके कोऑर्डिनेट है -2, -2, और जो b है उसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। यहां पर है a और यहां पर है b, ठीक है, ऐसा कुछ। इस पे हमारा पॉइंट p है, हमें निकालना है p मतलब x, y, ठीक है। अब मैं यहां पर बोल रहा है कि AP = 3/7 ऑफ AB। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, AP = इस रिलेशन को बहुत समझना है ध्यान से, 3/7 ऑफ AP, ठीक है। और हमें ऑब्वियस सी बात है x और y निकालना है, और रेशियो हम यहां से निकाल रहे होंगे इस रिलेशन से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो मेरे भाई, AB, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू बोल रहा है किसके, 3/7 ऑफ, एक सेकेंड, API, यस AP, हाँ AP, A से लेकर जो P तक का है रेशियो, वो क्या बोल रहा है 3/7 ऑफ AB। लेकिन मेरे पास P भी पता है क्या, मुझे नहीं पता, राइट। अगर मैं कह देता हूं कि ऐसा कुछ कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि AP is 3, तो क्या ये 7 हो जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान समझना, ये AP की रेशियो दे रखा है, AP की क्या रेशियो है 3/7 ऑफ AB, AB का 3/7 पार्ट ये, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें कर रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है ऊपर क्या है 3, नीचे है 7, सो जब भी हम नीचे क्या करते हैं, टोटल करते हैं, राइट। तो इसको याद रखना 3, और हम इसको कैसे बना सकते हैं 3 + 4। तो अगर एक चीज 3 है तो दूसरी क्या है मेरे भाई 4 है। जो 7 है हमेशा टोटल नीचे आता है, जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हैं, पिज्जा खाते थे तो आप लिखते थे 1/4, 2/4, 3/4। तो जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे होता है, और जिस पार्ट के बारे में बात होती है वो ऊपर होता है, राइट। सो ये रेशियो क्या होगा इसका, ये होगा 3:4, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया m2। अब आई थिंक इसको आप लगा के सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y निकाल लोगे, समझ में आया। हमेशा याद रखना जो भी चीज नीचे दी है दैट इज योर टोटल, तो उसको एक बार समझना कि AP की वैल्यू AB के साथ कंसीडर की गई है, यहां पर PB की बात नहीं हुई है, राइट। अगर PB की बात होती तो हम ले लेते, ठीक है, चलो, राइट। ऐसा कुछ होता कि मान लो AP/BP 3/4 है, हमें समझ में आया था अच्छा 3:4 का रेशियो है,
बट यहाँ पर टोटल डिस्टेंस के साथ एक डिस्टेंस की बात हो रही है। मींस हमें याद रखना है नीचे टोटल है उसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करते हमें रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद हमारा सेक्शन फॉर्मूला यहीं पर खत्म हो रहा होगा। तो इतने अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, आई गिव यू शेयर्स, अब आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर कवर कर लेना, जिसकी मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे देता हूँ अगर आपने नहीं करा है। ठीक है, चलो लेट्स सी दैट। एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर थोड़ा सा चीज हल्का सा टिपिकल चेंज है और वो दो बार आया हुआ है हमारे पीवाईक्यूज में। पहला आया है 2016 में और दूसरे बार हुआ है 2019 में। अब क्या आया हुआ है, कैसे हुआ, लेट्स सी दैट। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें एक कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट का पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट है x, y। हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। A और B को वो B से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, A और B, A है और B है। A का हमारे पास कोऑर्डिनेट है दैट इज -2, और B का हमारे पास दैट इज 2, 8। हम मान लेते हैं कि भाई एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कुछ है P। ठीक है, हमें P निकालना है क्या? नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो लाइन था A और B, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया। मींस 4 इक्वल पार्ट्स, मींस 4 इक्वल रेशियोज, राइट। 1 1 1 4 टुकड़ों में बांटा गया है। तो कैसे, कितने टुकड़े हुए? 1 2 3, ये हो गए इसके 4 टुकड़े। 1 2 3 4। तो अगर मैं बोलता हूं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट हो गया आपका R। ठीक है, तो अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं, जब मुझे पॉइंट P निकालना होगा तो उस टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, ये A है, ये B है और ये पॉइंट P है। 4 हिस्सों में बांटा गया है, राइट। तो अगर ये एक हिस्सा है तो बचा हुआ क्या हिस्सा हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लोगे, m1 को लोगे 1 और m2 को लोगे मेरे भाई 3। और आपको ये पता है सेक्शन फॉर्मूला से निकालने। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाएगा। सेकंड केस अगर हम बात करें दैट इज पॉइंट Q। अगर मैं बोलता हूं ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है और ये है Q। अब आप ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं ये बीच वाला पॉइंट है, तो इधर 2 पार्ट में बचा। टोटल कितने पार्ट थे? 4। तो इधर भी क्या होगा? 2 पार्ट होगा। तो m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। दो हिस्से बटे भाई, 2 टुकड़े हुए, टोटल 4 बनाना है, 4 हिस्से हो रहे हैं। तो अगर ये एक पार्ट हो रहा है तो बाकी बचे हुए 3 हो गए, और अगर ये पूरा एक पार्ट है तो ये भी क्या होगा? एक पार्ट। तो 2 और 2 में डिवाइड होगा, तो ये 2 और 2 बन गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं पॉइंट R की, दैट इज केस 3। ये मान लो B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा बन रहा है Q। अगर ये पूरा हिस्सा है और एक ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, सो अगर ये पार्ट एक है तो ये कितना होगा बचा हुआ? 3 पार्ट। तो 3:1 में ये हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि अब ट्राइसेक्शन होगा तो किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, और 4 पार्ट्स होगा तो हम 1:4 टोटल बनना चाहिए, तो 1:3, 2:2 या 3:1, इस तरीके से हम डिवाइड कर रहे होंगे, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर देख के मजा आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई, और आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है तो ये कमेंट में बता दो कि हाँ सर पूरा देख लिया, सब समझ में आ गया। और इन क्वेश्चन को आप देख रहे हो कि आपके इस साल के बोर्ड के पेपर में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पेपर देने के बाद कमेंट में आके बता दें सर यहाँ से पढ़ के गए तो यहाँ सब कुछ समझ में आया और सब कुछ बन गया। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो आप कमेंट में बता सकते हो। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस मोर, बाय बाय।